डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी पढ़ाया था आपको। मोल इन टर्म्स ऑफ आपको वेट पढ़ाया था या मास पढ़ाया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल किसकी टर्मिनोलॉजी में बेटा? वॉल्यूम की टर्मिनोलॉजी में। क्लियर हो गया ना? तो देखिएगा बेटा, इसको समझने के लिए मैं आपको पहले से फिर से एक एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें आपको पता है हम एक रेफरेंस मान के चलते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिया, आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है आपका 1000 ml। ठीक है, ये आपका रेफरेंस है। क्या 1 लीटर में कितने ml होते हैं आपके? 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो सपोज़ करो आप कोई चीज़ बाय करके लाए हैं, वो उसका वॉल्यूम जो है वो आपका कितना है? 4000 ml है। कितना है बेटा? 4000 ml है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि वो कितने लीटर के इक्वल होगा? क्या है आपका? आप 4000 ml वॉल्यूम की कोई चीज़ लेके आए हैं, तो सपोज़ कीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितने लीटर है। ठीक है, तो आपका रेफरेंस नंबर क्या है बेटा? इसमें 1000 मिलीलीटर पर लीटर। क्या है आपका रेफरेंस नंबर? 1000 मिलीलीटर पर लीटर। तो आप इसको डिवाइड करेंगे रेफरेंस नंबर से। क्या है आपका रेफरेंस नंबर? 1000 ml पर लीटर। यही है ना, 1000 ml पर लीटर। तो ml से आपका ml कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 4 टाइम चला जाएगा। तो आपका आंसर कितने लीटर आ जाएगा बेटा? 4 लीटर। ठीक है, आप 1000 ml कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, मीन्स आपने 4 लीटर उसको बाय किया हुआ है। क्लियर? तो क्या कर रहे हैं हम? जैसे लीटर निकालने के लिए आपने देखा कि लीटर निकालने के लिए हम जो भी आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, उसको आप रेफरेंस से क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, रेफरेंस से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, उसी तरह से मोल को जब हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लेके चलते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपको पता है ये मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मेनली आपका कौन सी फेज़ के लिए होता है? गैस फेज़ और वेपर फेज़ के लिए। ठीक है, वॉल्यूम किस फेज़ के लिए होता है बेटा? गैस फेज़ के लिए। और कौन सी फेज़ के लिए? वेपर फेज़ के लिए। जब कोई सब्सटेंस आपका या तो गैसियस फेज़ में या वेपर फेज़ में होता है। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? हाँ, एक चीज़ और है कि जब मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम लेके चलते हैं, तो आपकी दो कंडीशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आपका 1 मोल उसके इक्वल होता है। क्या कंडीशन होती हैं आपकी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर हम बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों एक ही बात है आपकी। क्या है आपका? स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं बेटा STP को? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और अगर हम आपका बोले NTP, तो NTP का मतलब हो गया आपका क्या? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर स्टूडेंट्स? और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है आपका? ध्यान से सुन लीजिएगा। टेम्परेचर आपका होता है 273 केल्विन, और जो आपका प्रेशर होता है बेटा वो हम लेके चलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है ना? कई टाइम 1 एटमॉस्फेयर को 1 बार के इक्वल भी मान लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स में ही कुछ एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये आपकी कंडीशन है नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर की, या स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की। तो हम मान के चलते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल ऑफ गैस। कितना बेटा? 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू आपका होता है 22,400 ml के। इसके इक्वल होता है 22,400 ml के। मतलब जब आप टेम्परेचर 273 केल्विन रखेंगे, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर करते हैं और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, तो 1 मोल ऑफ गैस इक्वल टू होता है आपका 22,400 मिलीलीटर के इक्वल। कितने के इक्वल होता है बेटा? 1 मोल 22,400 मिलीलीटर के इक्वल। क्लियर हो गया ना बेटा? तो ये तो आपका हो गया रेफरेंस कि 1 मोल किसके इक्वल? 22,400 ml के इक्वल। ठीक है, अब हमें इसका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लेना है, जैसे हमने लीटर के लिए लिया था। तो आप क्या करते हैं? देखिएगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स, तो कैसे बनाएंगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? जो भी आपका वॉल्यूम दिया होगा, किसका? गैस का। यही होता है ना कि जो भी आप लेके आए हैं मार्केट से, जितना वॉल्यूम की चीज़ आप लेके आए हैं, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आपका? 20 रेफरेंस नंबर। क्या है आपका रेफरेंस नंबर? 1 मोल में कितने होते हैं? 22,400 ml। जैसे 1 लीटर में कितने थे? 1000, तो आपने रेफरेंस नंबर से डिवाइड कर दिए, तो हम बोलेंगे 22,400। ये वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ ऊपर भी किस में लेके चलेंगे बेटा? ml में, क्योंकि नीचे किस में आ रहा है आपका? ml। तो 22,400 ml पर मोल। क्लियर हो गया बेटा? तो देखो ml से ml आपका क्या हो जाएगा? एंड में कैंसिल आउट, और आपके क्या निकल आएंगे? नंबर ऑफ मोल। लेकिन ये कौन सी कंडीशन पर? एट STP और एट NTP। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस भी किस पर? आपका STP पर।
क्लियर हो गया बेटा? तभी ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होता है गैस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपने माइंड में लेके चलना है बेटा। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर मैं दोबारा से आपका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिख रही हूँ। क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? ये देख लीजिएगा। वो जिस भी गैस के आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, उस गैस का वॉल्यूम ऑफ गैस किस पर? एट STP, दैट इज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जब टेम्परेचर इतना दिया हो और प्रेशर इतना दिया, उस कंडीशन पर अगर आपको उस गैस का वॉल्यूम दिया है तो उसको आप डिवाइड कर देंगे कितने से बेटा? 22,400 ml पर मोल से। क्लियर हो गया? और वॉल्यूम ऑफ गैस भी किस में आना चाहिए? ml में, अगर आप नीचे ml लेके चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसी नंबर ऑफ मोल्स को अगर आपने सपोज करो आपका वॉल्यूम किस में दिया हुआ है? लीटर में, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ गैस किस में ले रहे हैं आप? यहाँ पर लीटर में। क्लियर हो गया? और कंडीशन कौन सी है? एट STP। तो आपका यहाँ 22,400 ml के बजाय आप क्या लिखेंगे? 22.4 लीटर पर मोल। क्लियर हो गया बेटा? 22.4 लीटर पर मोल। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? तो चलिए अब हम इनके ऊपर क्या करेंगे? 1 बाय 1 न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने अब आपको पहले एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ जो फॉर्मूले मैंने आपको अभी तक नंबर ऑफ मोल्स के बता दिए हैं। नंबर ऑफ मोल्स का मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया था। क्या था बेटा पहला फॉर्मूला आपका? क्वांटिटी। क्या होती है क्वांटिटी आपकी? या तो एटम या मॉलिक्यूल या आयन। ठीक है कि नहीं? डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है बेटा? एवोगैड्रो नंबर। डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये होते हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है कि नहीं? अगर वेट की टर्मिनोलॉजी में लेना हो तो नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या होता है? W इन ग्राम या मास इन ग्राम। ठीक है, W को क्या बोलते हैं आपका? मास इन ग्राम। क्लियर हो गया बेटा? डिवाइडेड बाय या तो एटॉमिक मास, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मोलर मास। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है ना ये क्या बताया? और आज आपको नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला बताया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। किस में? लीटर में लेके चल रहे हैं तो किस में लेके नीचे कितने से डिवाइड करना है? 22.4 लीटर पर मोल। क्लियर है? तो आप देख रहे हो कि आपके ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ये सारे किसके इक्वल हैं? नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर ये फॉर्मूले आपको याद हैं, इनको एक इक्वल रख के देखेंगे तो अगर एक चीज़ पता हो तो आप दूसरी चीज़ ईजिली इन क्वेश्चंस में फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। ये बहुत अच्छे से समझने वाली चीज़ है, इसको देख लीजिएगा आप। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूँ कि जो फर्स्ट और सेकेंड फार्मूला है, ठीक है ना बेटा, फर्स्ट और सेकंड फार्मूला है, ये आप सॉलिड और लिक्विड के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? और जो आपका ये तीनों फार्मूले हैं, ये तीनों के तीनों फार्मूले ध्यान से सुनिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप किसके केस में करते हैं बेटा? गैस के केस में। 3 फार्मूले हम यूज़ करते हैं गैस के केस में, लेकिन अगर सॉलिड और लिक्विड हो तो उनके केस में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फार्मूले ही यूज़ होते हैं। गैस के केस में आप तीनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? कैसे? आप क्वांटिटी दी हो, ठीक है कि नहीं, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम दिया हो तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। मास दिया हो तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है बेटा? मास दिया हो तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दिया हो तो मास निकाल सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इनमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ? 2 फार्मूले आपके यूज़ होते हैं सॉलिड और लिक्विड के लिए, और ये तीनों फार्मूले आपके यूज़ होते हैं गैसियस फेज के लिए। क्लियर हुआ बेटा? तो सबसे पहले तो हम जो आपका फर्स्ट फार्मूला आज आपको मैंने मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बताया है, उसके ऊपर मैं आज आपको न्यूमेरिकल करवा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कैसे हमने इसको पढ़ा है। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम चलते हैं किसकी तरफ? क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है आपका? इफ़ 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस, कितनी? 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस इज गिवन इन ए सैंपल, कितनी गैस दी हुई है बेटा? 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस गिवन इन ए सैंपल फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। तो आपको 44.8 लीटर CO2 गैस दिए सैंपल में किसी केमिकल रिएक्शन के लिए। देन फाइंड आउट, आपको बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स,
कंडीशन दे दी है किस पर, एट एसटीपी। बिना एसटीपी के आप वो फार्मूला इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो आपको मैंने अभी फार्मूला बताया है वो सिर्फ आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में ही यूज़ होता है। अदर कंडीशन के लिए आपका क्या फार्मूला लगेगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। क्लियर स्टूडेंट? तो हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स एट एसटीपी। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, अब आंसर देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का कैसे होगा। आपको क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, गैस है ठीक है कि नहीं बेटा। तो CO2 गैस कितना दिया है आपको, 44.8 लीटर में दिया है। ध्यान रखिएगा किस में दिया है, लीटर में दिया है। अब आपसे क्या पूछे हुए हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी थोड़ी देर पहले आप फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, नंबर ऑफ मोल्स। क्या फॉर्मूला है आपका बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस किस पर बेटा, एट STP, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। तो ये आपके क्या है, ये आपकी जो 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस है, ये आपकी कौन सी कंडीशन पर दी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर दिया है ये वॉल्यूम आपको गैस का, डिवाइडेड बाय, अगर आपका वॉल्यूम यहाँ लीटर में है तो कितने से डिवाइड करेंगे, 22.4 लीटर पर मोल। एक मोल में कितने लीटर होते हैं, 22.4 लीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो चलिए अब आगे देख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस है आपका कितना, 44.8 लीटर, और आप डिवाइड करेंगे कितने से, 22.4 लीटर पर मोल से। तो लीटर से लीटर आपका कैंसिल हो गया बेटा। तो क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, जल्दी से बताइएगा क्या आगे नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने टाइम चला जाएगा, ये आपका 2 टाइम। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा आपके, 2 मोल्स। क्लियर हो गया? तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर बता रही हूँ आपको, गैस का वॉल्यूम दिया है एट STP पर, किस में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है बेटा, लीटर में दिया हुआ है। तो लीटर में जब आपको वॉल्यूम देता है अंडर STP कंडीशन, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल। तो वॉल्यूम ऑफ गैस आपने पुट किया, डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 2 मोल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी के ऊपर क्या है, आपको लिखा है 0.5 मोल ऑफ विच गैस, मीथेन गैस, 0.5 मोल ऑफ मीथेन गैस एंड CO2 गैस, ठीक है ना। 0.5 मोल ऑफ, अलग अलग है बेटा इनके, 0.5 मोल ऑफ CH4 गैस एंड CO2 गैस गिवन एट STP, गिवन एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 2 गैस हैं, मीथेन गैस ये अलग कंटेनर में ली हुई है आपकी मीथेन, और एक अलग कंटेनर में आपकी कौन सी गैस ली हुई है बेटा, CO2 ली हुई है, ठीक है। कौन सी कंडीशन पर, एट STP पर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट STP, दैट इज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर हो गया बेटा? अब यहाँ देखो आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये देखो, ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो आपका ऊपर जो फॉर्मूला भी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था, तो ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पर आपको मोल्स दिए हैं और आपको वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बताइएगा बेटा आंसर करते टाइम। आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या आ जाएगा STP पर, एट STP। फॉर्मूला हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद, अगर आपका क्या लीटर में चाहिए तो आपका 22.4 लीटर कर दो, अगर आपको उसमें चाहिए मिलीलीटर में चाहिए तो 22,400 ml ले लो। तो सपोज करो अभी हम 22.4 लीटर ले लेते हैं, क्या होता है N × 22.4 लीटर पर मोल, ठीक है। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? तो वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए एट STP, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये देखो इसी फॉर्मूले से जो आपका ऊपर लिखा हुआ है, अब यहाँ पर आपको मोल्स नहीं, मोल्स दिए हैं, वॉल्यूम चाहिए, तो फॉर्मूले को ऐसे लिख लो, ठीक। N क्या है अब आपके, नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम, देख लीजिएगा बेटा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन सी गैस का, आपका मीथेन गैस, CH4 गैस एट STP। मीथेन गैस का वॉल्यूम निकालते हैं सबसे पहले हम STP पर। तो क्या आ जाएगा मीथेन गैस का वॉल्यूम, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.5 × 22.4 लीटर पर मोल। तो देखो ये मोल में दिया हुआ है आपका, ये 0.5 मोल है ना, तो मोल से आपका मोल कैंसिल, तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, 11.2 लीटर। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? कितना आ जाएगा आपका 11.2 लीटर। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया मीथेन गैस का। अब इसके बाद कौन सी गैस दी हुई है आपकी दूसरे कंटेनर में, CO2 गैस। तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP।
एट STP। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा, कितने मोल हैं उसके भी, क्या बोलते हैं 0.5 मोल, तो आप बोलोगे 0.5 मोल इनटू, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम 22.4 लीटर पर मोल। तो ये आपके मोल से मोल कैंसिल आ गया, तो फिर से वॉल्यूम आपका क्या आ गया बेटा 11.2 लीटर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपने देखा कि आपकी जो दो गैसें हैं, कौन सी, मीथेन और CO2, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। क्या इक्वल हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपने देखा दोनों का वॉल्यूम भी क्या आया, सेम, दोनों का वॉल्यूम भी क्या आया, सेम। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको पीछे स्टार्टिंग में एवोगैड्रोज लॉ पढ़ाया था बेटा। क्या कहता है आपका एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज लॉ कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स under the condition of same temperature and pressure। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने सेम टेम्परेचर और प्रेशर लिखा, STP की कंडीशन है। STP मीन्स क्या हो गया आपका, टेम्परेचर रखा 273 केल्विन, प्रेशर कितना रखा 1 एटमॉस्फेयर, और आपने मीथेन गैस का वॉल्यूम निकाला तो भी 11.2, CO2 गैस का वॉल्यूम निकाला तो वो भी 11.2। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इक्वल वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, इक्वल। देख लो कितने मोल्स हैं, वॉल्यूम है 11.2, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल है, कितने 0.5 मोल और 0.5 मोल। क्लियर हो रहा है ना बेटा। तो आपने ध्यान से देख लिया कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, तो इस चीज़ को आपने प्रूव भी कर दिया, जो आपकी किस में था, जो आपको मैंने किस में पढ़ाया था, एवोगैड्रोज लॉ में, वो यहाँ पर आपका देख लो प्रूव भी हो गया। इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर द कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब एक और न्यूमेरिकल देख लीजिएगा बेटा, ताकि आपका थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या बताया है मैंने। ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। अब आपका जैसे ये दिया है 12.044 इंटू 10⁻20 पार्टिकल ऑफ CO2 गैस given in a sample। क्लियर बेटा। तो आपसे पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पॉइंट है कैलकुलेट, क्या बोले हैं इन्होंने, नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालने हैं बेटा आपको, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो ये नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूले बताए थे नंबर ऑफ मोल्स के। ये देखो ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे के इक्वल हैं। क्लियर हो गया ना बेटा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये तीनों फॉर्मूले आपके यूज़ हो सकते हैं गैस के केस में, ठीक है। लेकिन अगर आपका सॉलिड और लिक्विड है तो आप फर्स्ट और सेकंड फार्मूला ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर बेटा। तो देखिएगा जरा, गैसेस के केस में हम निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले क्या दिए हुए हैं आपके, नंबर ऑफ पार्टिकल मीन्स क्वांटिटी दी है, तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो देख लीजिएगा ये है आपके नंबर ऑफ मोल्स, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। यही होता है ना बेटा, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यही होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हो रहा है ना बेटा। तो क्वांटिटी कितनी है देखो, 12.044 इंटू 10⁻20, ये है आपके क्या है, पार्टिकल्स हैं। और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपका कितना टाइम चला गया, 2 टाइम, ये 23 माइनस 20 क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻³ ये आपके आगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या आगे बेटा आपके मोल्स आगे, ठीक है। कितने 2 इंटू 10⁻³ ये आपके आगे नंबर ऑफ मोल्स। अब इसी से देखो दूसरा पॉइंट देख लो, ये आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद आप देखो वेट निकाल सकते हो, वेट ऑफ CO2 गैस। वेट कितना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो देख लो नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपके क्या दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, और आपको क्या पूछा हुआ है, वेट इन ग्राम्स। ठीक है, क्या पूछा हुआ है बेटा, वेट इन ग्राम्स। क्लियर हो रहा है ना बेटे। तो देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा अब जरा। अब वेट ऑफ CO2 चाहिए आपको, वेट ऑफ क्या चाहिए, ये वेट चाहिए। ये देखो इस फॉर्मूले से ये वेट चाहिए आपको, ठीक है। तो वेट है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स, अभी आपने पीछे निकाल के देख लिए नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, तो क्या हो जाएगा आपका वेट का फॉर्मूला, आप बोलोगे मास इन ग्राम इज इक्वल टू किसके, नंबर ऑफ मोल्स इनटू, अगर आपका ये CO2 मॉलिक्यूल है तो कौन सा, इनटू मोलर मास।
इंटू मोलर मास। देखो बेटा इसी से फॉर्मूले निकल रहे हैं, मास चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स अभी आप निकाल के हटे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वेट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे आपके 2 इंटू 10⁻³ इंटू CO2 का मोलर मास, ये रही आपकी CO2 गैस, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, तो कितना आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। आगे ना बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये है आपके मोल और मोलर मास आपका क्या आया 44 ग्राम पर मोल। तो आपका मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 88 इंटू 10⁻³ किस में आ जाएगा ग्राम में, ये आ गया मास। क्लियर हो गया किसका CO2 का। थर्ड पॉइंट देख लीजिएगा, देखो गैस है इसके लिए हम तीनों फॉर्मूले इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या निकालना है अब आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्या निकालना है बेटा आपको वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो देखो ये आपका फॉर्मूला, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है। अभी आपने क्या निकाले हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा है। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। क्लियर हो गया कि नहीं बेटा। तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ गैस क्या लिखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ गैस, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको यहाँ एक चीज़ याद रखना कि ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब आपकी STP कंडीशन हो, ने सैंपल एट STP कंडीशन, ऐसे लिख लेना ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस किस पर फाइंड आउट कर रहे हैं हम STP पर, ये फॉर्मूला तभी लगता है आपका। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा बताइएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर, ठीक है, पर मोल आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने ऊपर निकाले थे अभी, इतने पार्टिकल में इतने नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा आपके 2 इंटू 10⁻³ मोल इंटू 22.4 लीटर पर मोल। क्लियर हो गया बेटा, ये आपकी क्या है मोल। तो देखिएगा क्या हो जाएगा आपका मोल से मोल क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपका कितना आ जाएगा बताओ 44.8 इंटू 10⁻³ किस में आ जाएगा लीटर में। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट, समझ में आया। ये आपका क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ गैस। तो देख लो इस क्वेश्चन में आपने 3 चीज़ें निकालनी है गैस के लिए। अभी मैंने आपके कहा कि तीनों फॉर्मूले आपके इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, किसके केस में गैस के केस में। तो गैस के पार्टिकल दिए थे, ठीक है, और आपकी देखो बेटा ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ये जो फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट करते हैं STP कंडीशन पर ही है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले आपने, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, फिर वेट निकाला, क्या फॉर्मूला है N इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर निकाले थे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पूछा है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है आपका देख लो, ये फॉर्मूला था आपका पीछे, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 लीटर से आपने क्या कर दिया बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। क्लियर होगी ना स्टूडेंट्स। तो आज मैंने आपको पढ़ाया है क्या मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।